अफनानुल्लाह साहब, ये अगर नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ जाते हैं, मुझे तो यकीन है कि वो आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं, तो क्या फिर उसके बाद इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, या मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा जो उस पर भी आप गौर करेंगे कि इलेक्शन सर्दी की वजह से कुछ दिन के लिए डिले कर दिया जाए? देखिए, जो 2008 का इलेक्शन था वो मेरा हाल फरवरी में हुआ था, तो अगर इसकी मिसाल प्रेसिडेंस मौजूद है और जो पहला जनरल इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख का जी, वो दिसंबर 1970 में हुआ था, तो वो भी दिसंबर के महीने में दोनों तरफ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ हुआ था, तो फिर इसका मतलब सर्दियों में तो हो सकता है इलेक्शन। मेरा ये ख्याल है कि इसको मजीद डिले नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं मुल्क में इस वक्त कोई। आपके वज़ीर आज़म जा रहे हैं तो उनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा। आप देखें ना, ये कहते हैं वहाँ गए हैं, मैं रखा वहाँ पे किसी ने कोई मिला नहीं आपसे, तो वो कोई दुनिया में जो है ना कोई यहाँ पे दौरे करने आएगा, ना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। ये काम एक जो है वो फुल टर्म वाली गवर्नमेंट है जो अपना काम करे और उसके बाद मुल्क को आगे लेके चले। जहाँ तक बात है ये इसकी पंजाब की और केपी के इलेक्शन की, देखें ये पॉलिटिकल मनूवरिंग करके अगर अगलों को बेवकूफ़ बना के आप समझ रहे थे असम्बलियाँ तोड़ के आपकी चल जाएगी, तो इस तरह अगले हम इतने तो नहीं है ना कि हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम जो है वो चले। क्योंकि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहा तो आप जो है वो पंजाब असम्बली भी ना रहे और पख्तूनख्वा असम्बली भी ना रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। 25 करोड़ का मुल्क है। हामिद साहब, जब वो असम्बलियाँ थीं तो उस वक्त नून लीग की ताने दे रही थी कि अगर इलेक्शन कराना चाहते हो तो पहले असम्बलियाँ अपनी तोड़ो, फिर बात करते हैं। अब कहानी बदल गई है। नंबर एक, नंबर एक, और मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था। और नंबर दो, दूसरी बात यह है कि आइन का जब तकाजा है, आइन कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाता कि इलेक्शन एक दिन ही हो सारे। जब आइन का तकाजा है, या तो आप आइन पे अमल करें या फिर कह दें हम उसमें बिलीव ही नहीं करते। आइन में कहीं नहीं ये बात थी। और देखें, मिड टर्म इलेक्शन का तस्वर हर पार्लिमानी जमहूरियत में होता है। इसका मतलब है मिड टर्म इलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। कोई चाहे असेंबली जल्दी तोड़ ही नहीं सकता, वो सेंटर में हो या किसी सूबे में हो। तो फिर ये प्रोविजंस क्यों है आइन के अंदर? जी, वो मिड टर्म इलेक्शन पाकिस्तान में बहुत दफ़ा हुए हैं, 90s में सारे भरा हुआ है मिड टर्म इलेक्शन का। बात वो तो सदर ने असेंबली तोड़ी थी ना, जो भी है, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन तो हमारे मुल्क में होते रहे ना। बात यह है कि ये अगर कोई ये करे कि जी मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो मैं पहले असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ और पूरा मुल्क को मैं डिस्टेबलाइज कर देता हूँ, तो ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना। और फिर आइन जो है, RTS जब बैठा तो उसके ऊपर आइन क्या कहता है? आपने कहा अंपायर की उंगली खड़ी हो गई, उस पर आइन क्या कहता है? आप जो है जो हाइब्रिड निज़ाम लाके पूरे मुल्क में मुसल्लत कर दिया 4 साल, जिसने मुल्क की इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, वो आइन में कहाँ है? आपको यकीन है कि अगले इलेक्शन के बाद इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम दोबारा आएगा या ख़त्म हो जाएगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हाइब्रिड निज़ाम, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप उस एक चीज़ में घुस गए हैं, तो ये बतदरीज ही ख़त्म होता है, ये ओवरनाइट तो नहीं होता। बतदरीज, जी आपने बड़ी सही बात की है, और इस अच्छी बात पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वलीद इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया, और मांडीवाला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल से गुफ्तगू शुरू की, और आखिर में हमारे जो तीनों मोअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान हैं उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि इलेक्शन जो है वो अब टाइम पर हो जाना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ इलेक्शन ही पाकिस्तानी कौम को किसी नुक्ते पे मुत्तहिद कर सकता है।